अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। हम बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में। और जी आज हम उठ के हो गए हैं जल्दी जल्दी तैयार, क्योंकि इट्स संडे और ज़्यादा भी सुबह आ गया था घर पे, तो हम जा रहे हैं इस वक्त शॉपिंग पे। और जल्दी से कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। आप भी हमारे साथ साथ चले, रास्ते में बाकी बातें करेंगे, बिकॉज अभी ही इज़ इन द कार, ही इज़ वेटिंग फॉर मी एंड ही बी लाइक तुम अभी तक घर से बाहर नहीं निकली। ऑल दो यूके में आज सनी है, और यहाँ जब सनी होता है ना तो कोई मौका नहीं छोड़ता, हर बंदा बाहर निकल जाता है। हमने सोचा हम भी इस रेस में शामिल हो जाते हैं, तो चले। इस टाइम हम आए हैं वारिकशायर शॉपिंग मॉल में, और नेक्स्ट हमारा सबसे पहला आज का स्पॉट है, और इस वक्त हम नेक्स्ट में आ गए हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर स्टफ। पूरा मॉल जो है ना, मैं घूमने, ऊपर वाला जो इसका फ्लोर है उसमें मोस्टली किड्स है और साथ ही साथ मेन है, तो जाहिर है हमने वहाँ तो जाना ही होता है। और ज़्यादा जो है वो मेन सेक्शन में कपड़े देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे जो है वो बोर हो रही हूँ, बिकॉज आज मेन सेक्शन बहुत ही बोरिंग है, और नीचे वुमेन सेक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इनफैक्ट आज फर्नीचर पे इतनी कोई कमाल यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है ना, फर्नीचर अमेजिंग मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा कोई फर्नीचर लेने का आज सीन नहीं है, अदरवाइज़ अमेजिंग ऑप्शंस हैं। मुझे इतना ड्रेसेस का क्रेज़ हुआ हुआ है, और यहाँ पे इतनी मैसिव वैरायटी है ड्रेसेस की, मगर अब जाके कोई भी ड्रेस जो है ना वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसे हैंग हुए सब एक जैसे लग रहे हैं, और मतलब हमेशा मैं आती हूँ, मैं सोचती हूँ मैंने ड्रेस लेना, और जब मुझे नज़र आते ना सूते ना, हम लाइक यार ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, बस इस तरह करते करते जो है मैं सारा टाइम निकाल देती हूँ। अब ये वाला मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दिन मुझे इसके साइज़ में मसला लग रहा है। पता नहीं यार, बहुत रोला है यहाँ पे ड्रेसेस का। ड्रेसेस मुझे कभी भी समझ में नहीं आते, कुछ छोटे लगते हैं, कुछ बड़े लगते हैं। खैर चीज़ें लेनी थी, वो हो गई हैं। प्रॉब्ली वी शुड लीव बाय नाउ, क्योंकि घर जाना है, इफ्तारी वगैरह भी बतानी है। सो बस चलते हैं। अभी हम आ गए स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे तो सलामी देना फ़र्ज़ है ना आपका। ऊपर से मसला ये है कि ये होता भी हर जगह है, लाइक हर मार्केट में, तो बंदा चला ही जाता है जहाँ भी जा रहा। अब फिर यहाँ पे भी है, तो हमने कहा चलो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। स्पोर्ट्स डायरेक्ट, किड्स, मेन, वुमेन, और नीचे सारी क्लोथिंग है। बट लेट्स सी क्या से निकल के आगे हम रेंज पे, एंड रेंज हैज़ full options for home and it's amazing. Look at this, I am loving them यार, बहुत अच्छा है। खैर मैंने लेना था फ्राइंग पैन, तो चलते हैं टूवर्ड्स किचन साइड और ज़रा तलाशी लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। सो नाउ वी आर ऑफ टू नेक्स्ट शॉप, और इस वक्त मौसम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, ज़बरदस्त ब्राइट शाइनी धूप आ रही है। और यहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड करी थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही गूगल बाजी जो है उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी सारी वॉइस ख़त्म होगी। सो नाउ आई हैव टू रिकॉर्ड वॉइस ओवर। हम आ गए कॉस्को, और कॉस्को पे मेरा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इसके अंदर। लेट्स सी, काफ़ी वैरायटी है। कोई एक तो मेरा आज प्लान है लेके जाने का, वे प्रोटीन्स वगैरह भी हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ से। खैर फ़िलहाल मेरा जो है वो फोकस इस तरफ है, बट लेट्स सी, याद भी कुछ चूज़ कर रहा है, देखते हैं क्या लेके जाते हैं। आते ही डायरेक्ट किचन में एंट्री हुई है। ये फ्रूट चाट जो है वो जल्दी से ज़्यादा ने बनवाई है, ये मैंने मशरूम्स काट के रखे हैं, और यहाँ पे मैं जल्दी से चिकन जो है इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम टेकिंग सॉल्ट, इसके ऊपर जो है हम सॉल्ट लगाएंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक पेपर, और मैं इसके ऊपर जो है वो हल्का सा क्यूमिन पाउडर लगा रही हूँ। लगाएंगे हम गार्लिक पाउडर, लेट मी जस्ट ब्रिंग, और मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको लाइक 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, और फिर इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर, और फिर हम इसकी जब मशरूम सॉस बनाएंगे तो बाकी स्पाइसेस का बटर जो है वो मैंने सबसे पहले बना लिया था जितनी देर में ज़्याद ने मुझे फ्रूट्स कट करके दिए हैं। वेजिटेबल चॉपर का ये बेनिफिट है कि ज़्याद भी फ्रूट्स कट कर सकता है। और मीनवाइल जो है वो मैंने अपनी चिकन को डीफ्रॉस्ट किया, और बस अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और फिर इसको फ्राई करना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी इफ्तारी में जितनी देर में पकौड़े फ्राई हो रहे हैं ना, साथ ही मैंने यहाँ पे पैन रख दिया, बिकॉज चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट्स हो गए। तो मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दिया है 3 टेबलस्पून, और अब मैं इसके अंदर करूँगी, मुझे लग रहा था मैंने कम डाला, तो मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया। बेसिकली यू कैन ऐड 2 टेबलस्पून, और बस जैसे ये थोड़ा सा हीट होता है तो फिर मैं शुरू करती हूँ। और मीनवाइल मेरे पकौड़े भी साथ साथ हो रहे हैं, और फिर साथ ही साथ हम अपना चिकन भी इस पैन में ऐड करते हैं जैसे ही ये थोड़ा सा हीट होता है।
फाइनली फ्राई पैन भी हम अभी लेकर आए थे नया वाला, तो हमने कहा चलो जी साथ इसको यूज़ करें, बिकॉज मेरा प्लान था ये बनाने का। तो मैंने कहा भैया आज तो लेकर आना ही है। जो पुराना वाला था हमारा वो बहुत ख़राब हो गया था, एक दिन उसको मैं रख कर भूल गई थी। सो फ़िलहाल जो है वो टाइम हो गया है कि हम जल्दी से, ऑयल गर्म है तो इसके अंदर चिकन एडजस्ट करें। वो थोड़ा बड़ा था तो उसके अंदर मतलब इस तरह से 4 पीसेस काफ़ी ईजीली एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन ये है कि कुक होने के बाद ये ऑलरेडी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही आप इनको पैन में डालते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी जगह बना के ना चौथा भी फिट इन कर देती हूँ, वरना फिर बाद में एक और राउंड लगाना पड़ेगा। सो अब मैं इनको अच्छे तरीके से कुक करूँगी, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, एंड देन हम इनकी सॉस बनाएंगे और सॉस में डालेंगे। और जो सारे स्पाइसेस हमने इसके ऊपर डाले थे ना ड्राई, वो हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिए थे, लाइक दोनों साइड्स के ऊपर अच्छे तरीके से उनको हमने कर दिया था। और अभी भी मैं प्लेट में लास्ट पीस को इसीलिए घुमा रही हूँ ताकि जो एक्सेस स्पाइसेस नीचे पड़े वो सब उसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए, क्योंकि जितने अच्छे स्पाइसेस होंगे उतना ज़्यादा टेस्ट तो फिर निकलेगा। तो जी ये हमारे जो चारों चिकन ब्रेस्ट फिलेस थे वो चले गए हैं इस वक्त पैन में, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम जल्दी जल्दी पकौड़े भी बना रहे हैं, बिकॉज चाहती कि आज थोड़ा जल्दी बना लेते हैं पकौड़े, देन फिर मशरूम सॉस भी बनानी है। तो ये वाला मेरा काम आज बिल्कुल एंड तक हो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज फिर गरम गरम होगा। खैर यूजली ज़्यादा जो है वो पकौड़ों का काम टेक ओवर कर लेता है तो इजी हो जाता है। तो इस वक्त जो है वो बाहर कॉल पे था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी डाल देती हूँ, बट वो आने ही वाला है तो दिन बाकी की उसकी। लेकिन एक चक्कर ये हो जाता है ना कि जब आप 2-3 चीज़ें एक वक्त में शुरू कर देते हैं तो फिर एक तरफ कुछ जलना शुरू कर देता है या कुछ इस तरह हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे इशूज़ भी शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो मेरा ये जो स्टोव है ये इलेक्ट्रिक है, बट इट इज़ सुपर फास्ट। लोगों का नॉर्मली ये मसला होता है ना कि अगर उनका स्टोव इलेक्ट्रिक है तो वो बहुत स्लो होता है, लेकिन मेरा बहुत फास्ट है। लाइक रोटियां सेकने का इसका होता है बस इशू कि वो जिस तरह खुली आग पे लोग सेकते हैं उस तरह से नहीं हो पाता अगर आंटी नानी साहब ग्रिल रख के करें, लेकिन वो भी हम ग्रिल रख के कर लेते हैं। अब हमें प्रैक्टिस हो गई है 1 साल में। लेकिन पहले का सीन ये था कि मतलब लेकिन ये सुपर फास्ट है। मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर यहाँ पे देखा है, उनके पास भी इलेक्ट्रिक कुकर्स हैं तो वो बहुत स्लो काम करते हैं, मगर ये वाला तो गोली है भाई, इसलिए यहाँ पे फ़ौरन चीज़ें जल जाती हैं। लाइक अगर आपने ये ऑयल की कढ़ाई रखी है ना, तो नॉर्मली लोगों के चूल्हे पे ऑयल की कढ़ाई गर्म होने में बहुत टाइम लेती है, लेकिन ये तो 1-2-3 मिनट के अंदर ना मतलब ये फुल बम बना देता है। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा स्पीडीली काम करना पड़ता है, वरना फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है। तो जल्दी से बस ये चिकन एक साइड से हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। चिकन काफ़ी नाइसली कुक हो गया था एक साइड से, तो इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। और पकौड़े हो गए थे, वो बाकी के सारे जो हैं वो ज़्यादा ने बना लिए हैं, तो बस इजी हो गया था। मैंने फिर जल्दी से चिकन को देख लिया था। और अब जी ज़्यादा सब कह रहे हैं कि बाकी की चिकन की कुकिंग जो है वो मैं करूँगा, तो अभी हम दोनों इसको चिपके हुए हैं क्योंकि अफ्तारी में बस अभी टाइम है, तो उससे पहले यही हो रहा होता है। जिस दिन ज़्यादा घर होता है बस ऐसे ही हम दोनों किचन में अफ्तारी से पहले का टाइम पास कर रहे होते हैं कि बस ठीक है। तो अभी तसल्ली नहीं हो रही, मतलब ही वॉज लाइक मुझे लग रहा है कुक हो गया। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा उसको देखो टच करके, लाइक कट हो रहा है इजीली, अंदर तक कुक हो गया। कह रहा है ये तो मुश्किल काम हो गया, अब ऐसा करो ये खुद ही कर लो। फिर हम दोनों इसको लग गए, हमने कहा चलो ठीक है। फिर खैर ये ऑलमोस्ट डन हो गया। इसको अब हम निकालेंगे। ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर डन हो जाता है, बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। चिकन वैसे भी जल्दी पक जाता है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, और इसी पैन के अंदर अपनी मशरूम सॉस का जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है ना वो ज़्यादा का ये सीन है कि वो सारा का सारा ऑयल जो है आखिरी एक ड्रॉप भी इससे ड्रेन करने की भरपूर कोशिश करेगा। सो इसलिए अब मैं इसके अंदर सॉस बनाने लगी हूँ। फ्रेश गार्लिक नहीं है हमारे पास, अदरवाइज़ इसके अंदर फ्रेश गार्लिक यूज़ होता है और डेफिनेटली उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे पास गार्लिक यही लास्ट बचा था, वो भी पेस्ट में, तो हमने कहा चलो भाई यही यूज़ कर लेते हैं। तो उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन बनाया था उसी का जो लेफ़्ट ओवर बच गया था उसी के अंदर हमने डाला है ये गार्लिक। और अब जो है ना वो जाद साहब के ऊपर छींटे पड़ने लग गए थे, उनके कपड़े ख़राब हो रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब हम देखो एक पैन के अंदर हम दोनों चिपके हैं। खैर इसी के अंदर हम डालेंगे मशरूम्स, और मशरूम्स डाल के जो है हम उनको थोड़ा सा सौते करेंगे गार्लिक के साथ, एंड देन आई विल ऐड द रेस्ट ऑफ स्पाइसेस। और यहाँ पे जब मैंने मशरूम्स ऐड किया ना, उससे पहले ज़्यादा को नहीं पता था मैं क्या बना रही हूँ। उसकी क्या बना रही हूँ आज अफ्तारी में, क्या बना रही हो, ये चिकन का क्या बनाओगी, ये तुमने क्यों रखा हुआ है। अब वाज लाइक मैं ये चिकन मशरूम बना रही हूँ, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये। देन ही वाज लाइक फ़ौरन से हाँ जल्दी करो इसके अंदर स्पाइसेस डालो। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा थाइम, और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं। तो मैंने कहा जी आपको साथ साथ दिखा भी देते हैं। तो ये हमने ऐड किए हैं थाइम और मिक्स हर्ब्स इसके अंदर, थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और बाकी इस वक्त ज़्यादा मुझे कहते हैं हाँ तो जल्दी से करो, इसके अंदर क्रीम ऐड करो और इसके अंदर दूध ऐड करो। तो मैंने कहा हाँ अब तुम्हें फ़ौरन से सारी रेसिपी समझ आ गई। तो इस वक्त मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दिया। मेरे पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल थी,
फ्रेश क्रीम भी मतलब वही जो पैकेट वाली होती है, यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ सिंगल, कुछ डबल, कुछ फ्रेश, तो वटेवर। खैर आप अगर पाकिस्तान में बना रहे हैं तो ईजिली मिल्क पैक वाली यूज़ करें यार, कोई सीन नहीं है, इतना ज़्यादा फैंसी होकर नहीं सोचना चाहिए कि oh my god I can only use double cream in this. It's okay, that's fine, cream works like cream no matter. So इसके अंदर इस वक्त मैंने क्रीम ऐड कर दी है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ना वो दूध ऐड करूँगी। मैं काफ़ी देर से ज़्यादा को जो है वो कहने की कोशिश करी थी कि यार ये बड़ा वाला चम्मच छोड़ दो और छोटा वाला स्पेटुला यूज़ करो, बिकॉज उससे पैन में भी नहीं लगेगा और पैन ख़राब भी नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मिल्क, फ्रेश मिल्क हमने इसके अंदर ऐड किया है और बिल्कुल थोड़ा सा किया है, लाइक 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने तो किया है, ज़्यादा नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा था सॉस बहुत वाटरी हो जाएगी और वो मैं करना नहीं चाह रही थी। अब देखें जी सॉस होना शुरू हो गई है कुक और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर और जो अब ब्लैक पेपर पाउडर के साथ मैंने थोड़ी सी क्रश्ड चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए ना, ये ना हो कि रोज़े में पता नहीं चले हमें स्पाइसेस का और फिर बिल्कुल ही आखिर में ब्लैंड हो, तो बिल्कुल ब्लैंड भी नहीं खाया जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और सॉल्ट का मुझे बहुत डर लगता है यार, पता नहीं क्या सीन है, मुझे लगता है आखिर में जाके सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है हमेशा, इसलिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं। खैर अब ये सॉस हो गई है थिक हमारी, इसके अंदर हमने थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर दी थी और शायद वो रिकॉर्ड नहीं हो सका बिकॉज हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं, एक चीज़ इधर छीन रहे होते हैं, एक चीज़ उधर छीन रहे होते हैं, तो इस चक्कर में शायद वो चीज़ वाला पार्ट जो था वो मिस हो गया। एनीवेज हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड की थी ताकि सॉस अच्छी सी थिक हो जाए और जब सॉस अच्छी सी थिक हो गई थी, अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन गई थी हमारी क्रीमी मशरूम सॉस की, तो फिर हमने उसके ऊपर जो है उसी सॉस के अंदर अपने जो चिकन फिलेस हमने ऑयल में फ्राई किए थे वो वापस ऐड कर दिए हैं और अब इनको हम 2-4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये जो फ्लेवर है, अरोमा है, ये सारा चिकन के अंदर तक चला जाए और साथ ही साथ हो जाएगा अफ्तारी का टाइम। और यहाँ से आदमी से पूछ रहा था ये जो चिकन है इसको मैं क्या पूरा सॉस के अंदर कवर कर दूँ? आई वाज लाइक यस। तो बस ये उसका शुगर लगे, मैं चली गई थी कुछ और करने के लिए, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं टेबल पर बर्तन लगा लेती हूँ और कैमरा ऑन ही था, तो मुझे फिर बाद में पता चला कि अच्छा पीछे ये शोगल चल रहा था डिश में। तो खैर इस तरह से हमारी जो मज़ेदार यमी क्रीमी चीज़ी मशरूम चिकन थी वो हो गई रेडी और आज हमारे इफ्तार में ज़बरदस्त किस्म का ये आइटम बना। पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा ने बनाए और ये भी अब उसने एंड में आके मेरी रेसिपी हाईजैक कर ली है, नाउ ही इज़ लाइक ये मैंने बनाया, मतलब चलें ठीक है मान लेते हैं, कोई बात नहीं, मगर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो हम डैम श्योर कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। और जो शॉपिंग हमने सुबह की थी उसमें वापसी पे हम कुछ ग्रॉसरी स्टोर चले गए थे, वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली थी लेकिन वो मैं जल्दी जल्दी रखती क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट हो गया था, तो हमने कहा यार अफ्तारी बनानी है ये बाद में करेंगे। लेकिन जो शॉपिंग हमने की थी उसका मैं इंशाल्लाह ज़रूर वेरी सून करूँगी शॉपिंग हॉल, बिकॉज कल और परसों भी हमारा कहीं एक नई डिफरेंट जगह पर शॉपिंग जाने का प्लान है और वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग। और यहाँ पे इसकी खूबसूरती बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ पार्मेजान चीज़, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पार्सले, ड्राइड पार्सले जो होता है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी पार्मेजान चीज़, क्योंकि पार्मेजान का जो फ्लेवर है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। जो रेस्टोरेंट जाके आप खाते हैं ना ब्रेडेड चिकन जो फ्राइड होती है साथ में उसके पास्ता सर्व होता है उसके ऊपर भी पार्मेजान ऐड करते हैं, इसलिए उसका जो एक बहुत यमी सा फ्लेवर होता है वो आ रहा होता है। सो पार्मेजान हैज़ अमेजिंग फ्लेवर। तो इस वक्त जो है वो मैंने ऐड करना है इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो मेरे पास क्रश्ड पार्मेगानो है, पार्मेजान चीज़, तो ये डालेंगे और हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी। आई होप कि आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया होगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यमी बनती है। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट जाके बहुत महंगी डिश लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में आराम से बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ चीप सोल्यूशन। सिंपल सी अफ्तारी फॉर 2 पीपल हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। ये है जी यमी किस्म का फ्रूट चाट जिसमें मैंने दुनिया के सारे फ्रूट डाल दिए जो मुझे मिले थे, और ये है हमारा चिकन मशरूम। आई होप कि आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।